आखिर प्रधानमंत्री मोदी के पास कितनी दौलत है? क्या झारखंड के पलामू की रैली में पीएम मोदी ने अपनी संपत्ति की गलत जानकारी दी? क्या वाकई में मोदी जी के पास एक साइकिल भी नहीं है? आप कहेंगे कुमकुम ये किस तरह का सवाल है? ये सवाल मैंने नहीं उठाया, ये सवाल दोस्तों आज पीएम ने अभी थोड़ी देर पहले झारखंड के पलामू में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए खुद ये बात बोली है। पीएम मोदी ने अपनी दौलत को लेकर, अपनी पर्सनल संपत्ति को लेकर जो बात बोली, उसके बाद बहुत से सवाल खड़े हुए हैं और उन सवालों का जवाब मैं आज आपको दूंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि मोदी जी के पास अपनी पर्सनल संपत्ति है कितनी, और जो बात उन्होंने आज झारखंड की रैली में बोली, क्या वो बात असलियत से मेल खाती है? सब कुछ आपको तभी समझ में आएगा दोस्तों जब आप ये जानेंगे कि मोदी ने आज अपनी रैली में अपनी संपत्ति, अपनी दौलत को लेकर क्या बोला। सुनिए। भाइयों और बहनों, मुझे सीएम और पीएम के रूप में देशवासियों की सेवा करते करते अब 25 साल हो जाएंगे। आपके आशीर्वाद से 25 साल हो गए। मोदी पर एक पैसे का घोटाले का आरोप नहीं लगा। और मेरे लिए तो मेरी ये मां बहनें बैठी है ना, उनकी दुआ, उनके आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है, काफी है। मुझे जीवन में और किसी की जरूरत नहीं है। मैं आज भी पद, प्रतिष्ठा, सुख, समृद्धि, इन सब से दूर वैसा ही हूं जैसा आपने मुझे यहां भेजा था। मोदी मौज नहीं, मिशन के लिए पैदा हुआ है। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार से अपार धन संपदा खड़ी की है। मेरे पास अपनी साइकिल भी नहीं है, न मेरा घर है। तो क्या वाकई में मोदी जी के पास एक साइकिल भी नहीं? आखिर मोदी जी के पास अपनी पर्सनल संपत्ति कितनी है? इसका जवाब अगर आप चाहें दोस्तों तो बड़ी आसानी से आपको pmindia.gov.in में आसानी से मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो न केवल मोदी जी बल्कि उनके जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके सहयोगी हैं कैबिनेट के, उनकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी का अगर आप इस पेज में क्लिक करेंगे तो सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा। और जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो साल 2023 तक, यानी कि पिछले साल तक जो भी जानकारी प्रधानमंत्री ने अपनी एसेट्स, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, जितनी भी जेवरात, कैश या फिर जितने भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है, इंश्योरेंसेस हैं, उसका पूरा ब्यौरा पीएम ने यहाँ पर खुद दिया हुआ है। और ये पीएम का ही नहीं है, आप बाकी जो पीएम के कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनका भी ब्यौरा आसानी से पा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों तो मोदी जी के पास कैश इन हैंड जो है वो 30,240 है। ये मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये 31/3/2023 का है। इसके आगे का लेटेस्ट मुझे अभी तक मिला नहीं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड अमाउंट इन ईच सच डिपॉजिट, इस तरह का कोई डिपॉजिट इसमें प्रधानमंत्री के पास कितना है? 2,47,44,335 रुपए। इसके अलावा बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, इन सब में पीएम ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, निल है दोस्तों। इसके अलावा एनएसएस, पोस्टल सेविंग, इंश्योरेंस पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट इन एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इस तरह का ऑप्शन भी था। तो इसमें प्रधानमंत्री का 9,19,635 का बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की हुई है। इसके अलावा गहने, प्रधानमंत्री के पास अपनी ज्वेलरी, गहने होते हैं, सबके पास होते हैं। तो औरतों के पास भी होते हैं, मर्दों के पास भी होते हैं, सबके पास होते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने बताया है कि उनके पास 4 सोने की रिंग हैं, 4 सोने के
अंगूठियां हैं अपनी पर्सनल, और इसकी कीमत भी यहाँ पर बताई गई है। दोस्तों इसकी कीमत करीब करीब 2 लाख के आसपास बताई गई है, 2 लाख से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन आप 2 लाख ही कहेंगे इसको। तो प्रधानमंत्री के पास अपनी जो ज्वेलरी के नाम पर केवल 4 गोल्ड की रिंग्स हैं, 4 गोल्ड की अंगूठियां हैं। तो टोटल जो प्रधानमंत्री ने अब तक अपनी जानकारी 2023 तक की ये है pmindia.gov.in में, टोटल वो है दोस्तों 2,58,96,444 रुपए। तो ये वो संपत्ति है दोस्तों जो पीएम मोदी ने 2023 में अपनी जारी की थी। हालांकि मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, ये अभी 1 महीने पहले की खबर है दोस्तों, जहां पीएम मोदी ने अपने मान मंदिर फाउंडेशन को अपने नाम का एक प्लॉट दान कर दिया था गांधीनगर में। यहाँ पर नाथ ब्रह्म कला केंद्र बनेगा और इस केंद्र को पीएम मोदी ने अपने नाम पर एक प्लॉट था वो दान कर दिया। ये भी एक जानकारी पीएम मोदी के एसेट को लेकर थी जो कि आपको बतानी जरूरी थी। मैंने काफ़ी खोजा दोस्तों, तो 2022 से 2023 की ही जानकारी मिली। ये संभव है कि जब बनारस में पीएम मोदी अपने नामांकन दाखिल करें अपना, तो हो सकता है कि उस वक्त, क्योंकि हर कैंडिडेट को अपनी जानकारी देनी होती है, अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होती है, तो ताज़ा जानकारी पीएम मोदी की हासिल हो। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पास साइकिल तो नहीं है, जो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक साइकिल भी नहीं है, साइकिल तो पीएम मोदी के पास नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी संपत्ति है कि वो साइकिल वगैरह खरीद सकते हैं, गाड़ी वगैरह भी खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि एक प्रधानमंत्री रहते हुए इतना लंबा टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री रहे हैं, मोदी जी रहे हैं, उसके बावजूद भी जो उनकी दौलत है वो आप कह सकते हैं कि उतनी नहीं है जितनी हम अपने नेताओं से एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक और जानकारी बता दूं दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री को सालाना 20 लाख रुपए सैलरी मिलती है, सरकारी कर्मचारी हैं पीएम मोदी। इसमें बेसिक पे के अलावा डेली अलाउंस आता है, सांसद, क्योंकि सांसद भी हैं तो सांसद भत्ता भी आता है, और कुछ और भत्ते भी मिलते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग कहेंगे कि मोदी जी तो बहुत से डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं। बहुत से विपक्षी ये भी आरोप लगाते हैं कि मोदी जी दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं, 2 बार कपड़े बदलते हैं, और उनका हर कपड़ा कभी रिपीट नहीं होता। तो उन कपड़ों के खर्चे कौन उठाता होगा? खैर, ये तो मोदी जी बता सकते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी हम दे सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों विरोधी ये भी कहते हैं कि मोदी जी 8,000 करोड़ के विमान में उड़ते हैं। तो 8,000 करोड़ के विमान में पीएम मोदी उड़ते हैं, बात सही है, लेकिन वो उनकी पर्सनल संपत्ति नहीं है, वो सरकारी संपत्ति है। तो प्रधानमंत्री कोई और बनेगा तो भी वो विमान वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुल जमा बात ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री के पास जो जानकारी खुद उन्होंने साझा की है, इतनी संपत्ति है कि वो साइकिल तो आराम से खरीद सकते हैं। तो जो बात पीएम मोदी ने अपनी रैली में कही कि ना तो उनके पास अपना घर है, ना ही उनके पास एक साइकिल है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो अपनी संपत्ति, अपनी दौलत की जानकारी मोदी जी ने दी है, उस हिसाब से ना तो वाकई में मोदी जी के पास अपना घर भी नहीं है, क्योंकि उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं रखी है। तो उनके हम मान के चलते हैं कि उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, और ना ही मोदी जी के पास साइकिल है। हाँ, मोदी जी के पास इतनी सेविंग्स हैं जो कि उन्होंने हमारे आगे रखी है, देश के आगे रखी है, कि वो साइकिल भी खरीद सकते हैं और एक छोटा सा घर तो आराम से खरीद सकते हैं, एनसीआर में भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री के तौर पर जब मोदी जी जिस घर में रह रहे हैं वो पीएम आवास है, सरकारी आवास है, उनके खाने पीने का खर्चा भी क्या ही होता होगा, क्योंकि वो भी सरकार ही उठाती है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि जो 2 लाख रुपए महीना पीएम को सैलरी भत्ता मिलाकर मिलता है, उसमें काफ़ी सेविंग हो जाती होगी, क्योंकि लगभग सारा खर्च तो पीएम मोदी का एक तरह से सरकार ही उठा रही है, और वो हर प्रधानमंत्री का उठाती है, ऐसा नहीं है कि केवल मोदी जी का उठा रही है। फिर भी मोदी जी की पर्सनल संपत्ति जानकर आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।